हेलो व्यूवर्स, आप सभी का तकसीला एग्रीकल्चर क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा परिच्छेदिका। सोइल प्रोफाइल किसे कहते हैं? सोइल प्रोफाइल कैसे बनती है और इसका क्या उपयोग है एग्रीकल्चर में और अदर कार्यों के लिए? सोइल प्रोफाइल में कई हॉरिजॉन्स होते हैं, जैसे कि ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड आर हॉरिजॉन। तो टोटल कितने हो गए? 5। इसमें सोइल प्रोफाइल में 5 हॉरिजॉन पाए जाते हैं। सभी हॉरिजॉन्स की अलग अलग विशेषताएं हैं, जैसे कि ओ हॉरिजॉन जो कि फॉरेस्ट सोइल लेयर भी कहा जाता है इसे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ओ हॉरिजॉन कहाँ पे मिलती है? ओ जो संस्तर मिलता है ना, मृदा परिच्छेदिका का जो ओ संस्तर है, ये मिलता है जंगली जो एरियाज हैं, जो जंगली क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। जहाँ पर जो कई पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, फूल फल हैं, जो पड़े हुए रहते हैं, जो कि पूरी तरह से ताजा रहते हैं और उसमें कुछ सड़े गले रहते हैं और कुछ ताजा रहते हैं। तो ओवर जोन जो है, वन वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे ये मिलती हैं, इसलिए इसे फॉरेस्ट सॉइल लेयर कहते हैं। इसे ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं। इसे ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है। इसे जो है वर्जिन सॉइल भी बोलते हैं। वर्जिन सॉइल जो कि पूर्णतया जो कि अ, अब अभी मतलब उसमें किसी प्रकार का कल्टीवेशन नहीं किया गया है, पूर्ण रूप से ये वर्जिन सॉइल है। एहोर जोन जो कि सरफेस सॉइल भी कहलाती है। एहोर जोन को क्या कहते हैं? सरफेस सॉइल। सरफेस सॉइल इसे कहते हैं, टॉप सॉइल भी इसे कहते हैं, मिनरल सॉइल, खनिज सॉइल भी इसे बोलते हैं। सरफेस सॉइल, पृष्ठ मृदा, टॉप सॉइल या पृष्ठ मृदा, और मिनरल सॉइल खनिज सॉइल या खनिज मृदा या खनिज हॉरिजॉन या संस्तर, खनिज संस्तर भी से कहते हैं ए हॉरिजॉन को। इसे एलुवियल हॉरिजॉन या एलुवियल संस्तर भी कहते हैं। इसे वॉशिंग आउट संस्तर भी कहते हैं। इसे लीचिंग इन संस्तर भी कहते हैं। तो ये ए संस्तर जो है, इसमें होने वाले जो कई प्रकार की जो कार्य हैं, इसमें जो कई इसकी कई प्रकार की विशेषताएं हैं, जिससे इसे अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम दिया गया है। बी संस्तर को इलुवियल हॉरिजॉन बोलते हैं, एलुवियल। और वॉशिंग इन, इसे तो कहते हैं वॉशिंग आउट और इसे कहते हैं वॉशिंग इन। इनका इन शब्दों का क्या अर्थ है ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी केवल आप इनके नाम देख लो कि इनके अलग क्या क्या, इनको किस किस नामों से जाना जाता है। अगर जैसे कि मान लो कि जेट का जो आईसीआर का जो पेपर होता है, उसमें अगर पूछ लिया जाए कि अ, कौन सा हॉरिजॉन है जिसे वॉशिंग आउट या लीचिंग इन हॉरिजॉन कहा जाता है, या एल्वियल हॉरिजॉन कहा जाता है, या टॉप सोइल हॉरिजॉन या सरफेस सोइल कहा जाता है, तो वो कौन सा है? ए हॉरिजॉन। और इलुवियल हॉरिजॉन या वॉशिंग इन हॉरिजॉन किसे कहते हैं? बी हॉरिजॉन को। सी जो हॉरिजॉन है, ये अनडेवलप्ड हॉरिजॉन होता है, अर्थात ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होता, अर्थात इसमें सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण जो है कंटिन्यू रहता है। इसमें जो पत्थरों के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पड़े हुए रहते हैं, अर्थात ये अनडेवलप्ड हॉरिजॉन है। अभी इसको डेवलप होना बाकी है, जिसमें टाइम लगेगा। आर जो हॉरिजॉन है उसे रॉक हॉरिजॉन भी कहते हैं, अर्थात इसे चट्टानी संस्तर भी कहते हैं। चट्टानी संस्तर, इसे क्या कहते हैं? आर हॉरिजॉन को चट्टानी संस्तर। तो ये जो सोइल प्रोफाइल है मृदा परिच्छेदिका है, जिसमें 5 संस्तर पाए जाते हैं। इन्हें आपके जो है याद कर लो। ओ, ए, बी, सी और आर। ओ के बाद में ए बी सी। ए बी सी आपको याद रह जाएगा, सबसे ऊपर ओ है और सबसे नीचे आर है।
तो इस प्रकार से ओको फॉरेस्ट जंगली सॉइल जंगली मृदा संस्तर भी कहते हैं, और इसे कार्बनिक संस्तर भी कहते हैं, इसे वर्जिन मृदा भी कहते हैं। जो ओ और जो कहाँ पाया जाता है, जंगली इलाकों में, जहाँ पे जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनकी पेड़ पौधे की जो पत्तियां पड़ी हुई रहती हैं, तो उस ऊपरी जो लेयर है संस्तर है उसे ओवरजोन कहते हैं। नीचे के जो संस्तर है ए, ये सरफेस सॉइल या टॉप सॉइल कहलाती है। और ये समझ लो कि आपकी ओवरजोन केवल जंगली वाले एरियाज में ही पाए जाते हैं। जो वन वाली भूमि है उसमें ओवरजोन मिलता है। जहाँ जो कल्टिवेटेड एरियाज होते हैं, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, वहाँ पर ओवरजोन नहीं मिलता। वहाँ पर जो है ओवरजोन नहीं मिलता, वहाँ पर केवल ए से लेकर सी तक होरिजोन मिलते हैं। ये जो आर होरिजोन है ये सोइल प्रोफाइल या मृदा प्रक्षेदिका में नहीं गिना जाता, क्योंकि जो आर होरिजोन है इसमें केवल बेड रॉक्स होती हैं, जो कि किसी काम की नहीं होती हमारे लिए, कल्टीवेशन के लिए किसी प्रकार के काम की नहीं होती। केवल मृदा प्रक्षेदिका में ओ से लेकर सी तक की संस्तर उपयोगी हैं। लेकिन फिर भी सोल प्रोफाइल में अगर संस्तर पूछ लिया जाए कि कितने संस्तर होते हैं, तो इसमें जो है 5 संस्तर होते हैं, 5। अब नेक्स्ट अगर टर्म देखें इसमें कि जो जब हम सोल प्रोफाइल पढ़ते हैं तो उसमें कई कई प्रकार की टर्म्स पूछ ली जाती हैं, पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो अगर मान लो कि हमसे पूछ लिया जाए कि ए होरिजोन और बी होरिजोन को मिलाकर जो ए होरिजोन और बी होरिजोन है इन्हें एक साथ क्या कहते हैं, तो सोलम। या फिर पूछ लिया जाए कि सोलम किसे कहते हैं, तो सोलम ए और बी होरिजोन को एक साथ जो है हम सोलम कहते हैं। और ए और बी के बीच में एक होरिजोन और होता है जिसका नाम है ई होरिजोन। ई होरिजोन जिसको हम ए टू संस्तर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए टू संस्तर। इसे जो है ए टू संस्तर भी कहते हैं, ए टू संस्तर। तो ए ई बी इन तीनों को भी हम सोलम कहते हैं। अगर ई को भी अपन साथ में ना गिने तब भी ए और बी को हम सोलम कहते हैं। तो कोई पूछ ले तो सोलम किसे कहते हैं, ए और बी होरिजोन को जो है सोलम कहते हैं। और रिगोलिथ क्या होता है, रिगोलिथ ए होरिजोन, बी होरिजोन और सी होरिजोन को एक साथ जो है हम क्या बोलते हैं, रिगोलिथ कहते हैं। रिगोलिथ किसे कहते हैं, ए होरिजोन को, बी होरिजोन को, सी होरिजोन को जो है एक साथ रिगोलिथ कहा जाता है। रिगोसोल क्या होता है, रिगोसोल जो आर रॉक्स, आर जो होरिजोन है इसे हम रिगोसोल कहते हैं, रिगोसोल। और ये रिगोसोल जो होरिजोन है या आर होरिजोन है जो कि अनडेवलप्ड अर्थात अपूर्ण या अर्ध अविकसित होरिजोन या अविकसित संस्तर होता है, इसे बेडरॉक या चट्टानी संस्तर भी कहते हैं। अब सोइल प्रोफाइल की सोइल प्रोफाइल के प्रत्येक जो होरिजोन है, प्रत्येक जो संस्तर है उनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो इसमें एक तो जो होरिजोन है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो O1 और एक O2। ए होरिजोन को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, A1, A2 या A2 को जो है ई होरिजोन भी बोलते हैं, ई संस्तर भी कहते हैं, और A3 संस्तर। बी को भी तीन संस्तरों में डिवाइड किया गया है, B1, B2 और B3। और सी जो है इसका केवल एक ही संस्तर है और आर का भी एक ही संस्तर है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ओ वन जो होरिजोन है, जो जैसे कि मान लो कि वन वाली जो भूमि होती है उसमें ऊपरी सतह पर पेड़ पौधों की जो ताजा पत्तियां, फूल फल पड़े हुए रहते हैं, वो वाली संस्तर होती है O1। उसे क्या कहते हैं हम, O1 संस्तर कहते हैं, वाली संस्तर कहलाती है वो। और जो ताजा पत्तियों के नीचे नीचे वाली जो संस्तर होती है उसे हम कहते हैं O2।
अब इसमें डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये O1 है या O2 है। तो जिन जिन जिस स्तर को जो ऊपर ताजा फूल पत्तियां पड़ी रहती हैं, अगर हम आंखों से पहचान सके कि ये कौन से पौधे की पत्तियां हैं, कौन से पौधे का फूल फल है, तो पहचान सकते हैं, तो वो है O1 और संस्तर। और अगर मान लो कि हम वो थोड़ी बहुत सड़ गल गई, पूरी तरह से नहीं सड़ी है लेकिन फिर भी सड़ गल गई और हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन से पेड़ पौधे की पत्तियां हैं, तो उस संस्तर को हम कहेंगे हम O2 संस्तर। ओवन जो संस्तर है, इसमें आता है फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ताजा ऑर्गेनिक मैटर या ताजा पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं। और ये फॉरेस्ट सॉइल कहलाते हैं, वन भूमि कहलाती है, वन वाली भूमि कहलाती है। O2 जो संस्तर है, ये सेम डिकम्पोज्ड अर्ध अर्ध जो है अपघटित होता है। O2 जो संस्तर है, जो कि हम उसे पेड़ पौधे की जो पत्तियां जो सड़ गल गई थी, इन्हें हम अपनी आंखों से पहचान नहीं पाते, तो वो सेमी डिकम्पोज्ड या अर्ध अपघटित पदार्थ होता है, जिसे हम सेम डिकम्पोज्ड होरिजोन या अर्ध अ, अपघटित संस्तर कहते हैं। तो ये हो गया O2 संस्तर। A1, A2, A3, इन संस्तरों को तीनों को एक साथ, या ए संस्तर को हम टॉप सोइल, सरफेस सोइल या पृष्ठ मृदा कहते हैं, पृष्ठ मृदा, जो कि हमारे फसलों के कल्टीवेशन के लिए यूजफुल हैं, और यहीं पर हम फसलों का कल्टीवेशन करते हैं। और एक बात ध्यान और रखना, इसकी जो लेंथ है वर्टिकली, वर्टिकली इसकी जो लेंथ है वो है 5 से 10 इंच। इसकी वर्टिकली जो गहराई जो होती है वो होती है 5 से 10 इंच। पेपर में पूछ ले कि जो एवर जोन है, जो कि कल्टीवेशन के लिए काम आता है, या टॉप सोइल है या सरफेस सोइल है, तो उसकी गहराई कितनी होती है सोइल प्रोफाइल में, तो 5 से 10 इंच उसकी गहराई होती है। ए जो A1 जो होरिजोन है, A1 जो होरिजोन है, ये कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होता है, पूर्ण रूप से विच्छेदित होता है, पूर्ण रूप से अपघटित होता है। इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां सब कुछ जो है पूर्ण रूप से अपघटित होते हैं। जबकि यहाँ पर O2 में क्या था, सेमी डिकम्पोज्ड था, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। जबकि A1 में जो है पूर्ण रूप से विच्छेदित या अपघटित होती है। और कलर देखो कैसा होता है, A1 और जोन का कलर कैसा होता है संस्तर का, डार्क कलर, गहरा कलर होता है इसका, गहरा कलर। A2 जो संस्तर है, जिसे ई होरिज़ोन भी बोलते हैं, A2 संस्तर को ई होरिज़ोन भी बोलते हैं, इससे एलिवेशन संस्तर भी कहते हैं, या इसे, और इसका कलर कैसा होता है, लाइट लाइट कलर होता है इसका, लाइट कलर होता है। और एक मिनट, डार्क मिस तो लाइट मिस तो हल्का, और डार्क मिस गहरा। तो आप जो है यहाँ पर ये ऐसे कर लेना कि जो ये तो A1 जो है, ये तो होता है लाइट कलर, और ये होता है डार्क कलर, ये डार्क कलर होता है। ये A2 तो होता है डार्क कलर, और A1 होता है लाइट कलर, ये लाइट कलर हो गया। तो A1 का कलर कैसे हो गया, लाइट हल्का होता है, जबकि A2 का कलर कैसा होता है, डार्क कलर, गहरा कलर होता है। नेक्स्ट, A3 जो होरिज़ोन है, A3 होरिज़ोन को हम जो है ट्रांजियल होरिज़ोन कहते हैं। अब ये ट्रांजियल होरिज़ोन क्या होता है भाई, ट्रांजियल होरिज़ोन का मतलब होता है कि A3 होरिज़ोन जो कि A2 A2 संस्तर के और B1 संस्तर के बीच में है, इसलिए इसका जो कलर है थोड़ा सा इससे भी मैच करता है, और थोड़ा सा B1 से भी मैच करता है। इसलिए A3 जो संस्तर है, इसका कलर दोनों से मैच खाता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसे ट्रांजियल होरिज़ोन कहते हैं। नेक्स्ट जो है एल्यूवियल होता क्या है भाई, देखो कि जब बरसात होती है, तो बरसात के पानी की वजह से ऊपर की मृदा के साथ कुछ
जैसे कि सेक्सियो ऑक्साइड, जैसे कि एल्युमिनियम है, सिलिका है, ये सब जो है जो पोषक पदार्थ हैं या खनिज पदार्थ हैं, वो लीचिंग हो जाता है उनका, वो क्या बेक करके नीचे चले जाते हैं, नीचे वर्टिकली जो है नीचे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं एलुविएशन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एलुविएशन क्रिया कहते हैं। इसे वॉशिंग आउट भी कहते हैं और इसे लीचिंग इन भी कहते हैं। और ये कौन से संस्तर तक जाता है? B2 संस्तर तक जाता है। A2 संस्तर से या E संस्तर से B2 संस्तर तक ये जाता है। बी संस्तर को बी संस्तर को हम क्या बोलते हैं? इस बी संस्तर को हम जो है सबसॉइल बोलते हैं या अवमृदा बोलते हैं, अवमृदा। B2 जो संस्तर है, इसका कलर कैसा होता है? एल्यू इसका कलर तो होता है डार्क कलर, और इसे इल्यूविएशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊपर के जो पोषक पदार्थ हैं या जो भी खनिज पदार्थ हैं, वो वॉशिंग आउट होकर के कहाँ तक आ गए? B2 तक आ गए। तो इससे एलिवेशन, इस क्रिया को हम एलिवेशन कहते हैं, और यहाँ आकर के जो है जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजियल होरिजोन। B3 को जो है हम ट्रांजियल होरिजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी B2 और सी के थोड़ी उनका जो कलर है, उनकी जो विशेषताएं हैं, थोड़ा सा इससे मैच करता है, थोड़ा सा इससे मैच करता है, इसलिए B3 को भी हम ट्रांजियल होरिजोन कर देते हैं। तो कौन कौन से ट्रांजियल होरिजोन हो गए? एक तो B3 हो गए और एक A3 हो गई। पेरेंट मटेरियल होरिजोन सी को बोलते हैं। सी को जो है पेरेंट मटेरियल होरिजोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सी संस्तर है, यहाँ पर सोइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण कंटिन्यू है, और इसी से ये ए और बी होरिजोन्स का निर्माण हुआ है। तो ए बी होरिजोन का किससे निर्माण हुआ है? सी संस्तर से हुआ है। इसलिए इससे पेरेंट मैटर होरिजोन या पैतृक संस्तर भी से कहते हैं सी होरिजोन को। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। और एक और बात, एक और टर्म आ गई सबस्ट्रेटम, इसे सबस्ट्रेटम भी कहते हैं। सी संस्तर को सबस्ट्रेटम संस्तर भी कहते हैं। और आर जो संस्तर हैं, ये बेडरॉक है, यहाँ पर मोटे मोटे चट्टाने हैं। तो इसमें जो है मोटी मोटी चट्टाने हैं, और इसमें चट्टानों के छोटे छोटे कण हैं। सी संस्तर में छोटे छोटे कण हैं, जबकि आर में जो है बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, इसलिए बेड रॉक है, और ये हमारे किसी काम की नहीं है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। ये इसका एचडी स्ट्रक्चर है, जिसमें आप अच्छी तरह से और ज़्यादा समझ सकते हैं कि जैसे कि ओ हॉरिजॉन है, इसे ऑर्गेनिक हॉरिजॉन कहते हैं। ए हॉरिजॉन जिसे लीच्ड हॉरिजॉन, जहाँ से लीचिंग हो चुका, जैसे इसके ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम सिलिका जो है, वो सब ए हॉरिजॉन से लीचिंग हो चुकी है उनकी, और कहाँ तक आ चुके हैं? बी होरिजोन तक। एक्यूमुलेट कहाँ तक हो चुके हैं? बी होरिजोन में वो संचित हो चुके हैं। सी होरिजोन जो कि पार्शियली वेदर्ड होरिजोन है, अर्थात आंशिक रूप से अपक्षित संस्तर होती हैं, अर्थात उसमें सोल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। और यहाँ से यहाँ तक ये पेरेंट मटेरियल होता है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये पेरेंट मटेरियल होता है, और नीचे जो है फिर आर संस्तर आ जाता है। इसके नीचे ये वाला नहीं है, इसके नीचे आर संस्तर आ जाता है, जो किसी ने दे नहीं रखा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पेरेंट मटेरियल है, और नीचे फिर आर, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसने शो नहीं कर रखा आर संस्तर को। ये वाली जो संस्तर है ऊपरी ऊपरी ओवर जोन में, जैसे ये तो ये प्रेस टू पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, अर्थात यहाँ पर ताजा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है और आंशिक ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ऑर्गेनिक कंसेंट्रेशन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वेजिटल मैटर, तो यहाँ पर जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, जो वनस्पतिक मैटर हैं, वो उसका जो कंसेंट्रेशन है, वो कार्बनिक पदार्थों का यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। उसके बाद में ये जो ए होरिजोन है, इसमें हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, अर्थात अधिक जो
अपघटित जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो ए होरिज़ोन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के जो होरिज़ोन्स हैं उसके बारे में दिखाया गया है। और ये मैं आपसे कहा था कि जो एक्युमुलेशन ऑफ ग्लेज और आयरन ऑक्साइड्स, तो ये किस में हुआ है? ये बी होरिज़ोन में हुआ है। कहाँ से हुआ है? ए होरिज़ोन से। ए होरिज़ोन से इन सब का क्ले मिनरल्स का, कार्बोनेट्स का, इन सब का क्या हो गया? यहाँ से रिमूव हो जाता है। आयरन का, एल्युमिनियम का, इन सब का, और ये बी होरिज़ोन तक आ जाते हैं। इसलिए इसे तो बोलते हैं एलिवेशन और इसे बोलते हैं इल्यूविएशन। ये एलिवेशन ई से शुरू होता है और ये आई से शुरू होता है, इल्यूविएशन। ठीक है। तो उसके बाद में जैसे कि सी होरिज़ोन्स हैं, सी होरिज़ोन्स heavily decomposed parent material near top horizon grades down into partial weathered to unweathered material at base। तो यहाँ पर जो है सी जो होरिज़ोन है इसमें ये जो ऊपर जो सब सोइल होती है, सी होरिज़ोन को क्या बोलते हैं? सब सोइल। तो ये सब सोइल के नीचे वाली संस्तर होती है सी, और इसमें सोइल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। और यहाँ तक ये पेरेंट मटेरियल होता है, और आर जो है इसका बेडरॉक हो गया जो कि अनयूजफुल है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सोइल प्रोफाइल के बारे में। हाउ मेनी होरिज़ोन्स आर फाउंड इन सोइल? कितने होरिज़ोन्स सोइल में, सोइल प्रोफाइल में मिलते हैं? तो इसमें 5 संस्तर मिलते हैं। कौन कौन से? ओ, ए, बी, सी और आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर जोन इज फाउंड इन। तो ओवर जोन कौन से एरियाज में पाया जाता है? फॉरेस्ट एरियाज में, वन वाली भूमि में। ए प्लस बी ओरिजोन्स क्या कहलाता है? इन्हें एक साथ हम क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। ए बी सी को रिगोलिथ, और रिगोसोल किसे कहते हैं? जो आर, जो बेड रॉक्स होती हैं उसे। और एलिवेशन किसे कहते हैं? जहाँ से वॉशिंग आउट हो जाता है, जहाँ से जो एल्यूमिनियम, आयरन ये सब बहकर नीचे चले जाते हैं। तो A2 जो संस्तर है, इस संस्तर है उसे एलिवेशन कहते हैं। विच हॉरिजॉन इज नाउन एज एलिवेशन हॉरिजॉन? तो एलिवेशन हॉरिजॉन किसे कहते हैं? एलिवेशन हॉरिजॉन A1 और E। A1 का ही दूसरा नाम E हॉरिजॉन है, इसलिए इसे दोनों को, A और E जो संस्तर है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन संस्तर कहते हैं। विच हॉरिजॉन हैव कंटिन्यूस सोइल फॉर्मेशन? सोइल फॉर्मेशन कौन से हॉरिजॉन में लगातार चलता रहता है? सी हॉरिजॉन में लगातार चलता रहता है। तो ये थे आज के हमारे जो सोइल फॉर्मेशन और सोइल फॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और भी इसमें कई प्रकार की, इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जेट के एग्जाम में। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो वीडियो को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साइनिंग आउट।